अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। क्या बन रहा है जी? आज हम बना रहे हैं चिकन थाइज़ के साथ। देखें, ये थाइज़ हैं बोनलेस जो कर दिए हैं, चिकन थाई के फिले हैं, ठीक है, बोनलेस बिल्कुल इसको कर दिया है। और उसको हम सबसे पहले मैरिनेट करेंगे बटर मिल्क में। बटर मिल्क हम कैसे बनाते हैं? दूध है यहाँ मेरे पास, ठीक है, उसमें हम डालते हैं लेमन जूस। हम बर्गर्स बना रहे हैं तो इसके साथ देखें ये लेमन जूस चला गया दूध में, तो ये थोड़ा सा फट जाएगा। उसके बाद हम इसमें इसको आपको मैरिनेट करना है बटर मिल्क के साथ अबाउट 3-4 आवर्स, ठीक है। तो ये मैं यहाँ छोड़ देती हूँ। फिर हम बर्गर्स किस तरह बनाएंगे, इसका कोटिंग कैसे करेंगे, किस तरह ये सब कुछ करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन पहले आई वांटेड टू शो कि ये हमने समझ लीजिए 3-4 घंटे मैरिनेट कर दिया है। अच्छा जी, आज हम कुकी भी बना रहे हैं और ब्राउनी भी बना रहे हैं, लेकिन हम छोटे बैच बना रहे हैं। यानी कि अगर आपको कोई रेसिपी कहीं से मिलती है, उसमें 25 ब्राउनीज़ बन जाती हैं, छोटे क्यूब्स या स्क्वायर्स, या 24 कुकीज़ बन जाती हैं, एंड यू डोंट वांट कि इतनी सारी वेस्ट हो या इतनी सारी बने, स्मॉल बैच बनाना है, तो 6-7 कुकीज़ बन जाएंगी, 3-4 छोटे छोटे ब्राउनी के पीसेज आपके बन जाएंगे। छोटा फैमिली हो या आपको अचानक क्रेविंग हो, आपको कुछ बनाना हो और बहुत सारा नहीं बनाना हो, तो आज मुझसे सीख लीजिएगा स्मॉल बैच कुकिंग। इसका मतलब है कम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो स्मॉल बैच हम कुकी बनाएंगे, स्मॉल बैच हम ब्राउनी बनाएंगे। उसमें हम डालेंगे कोको पाउडर एंड बेकिंग सोडा है और कोको पाउडर है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, चॉकलेट को लेना है। 20 ग्राम चॉकलेट है, ये है 20 ग्राम चॉकलेट। इसको हम यहाँ रख देते हैं, एक टुकड़ा है इतना 20 ग्राम का, ओके। इसको मैंने डाल देना है इन माई पैन, और उसमें हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून मक्खन। 1.5 टेबल स्पून हमें मक्खन लेना है, और इसको आपने साथ पिघला देना है। जब ये साथ पिघल जाएगा तो उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट स्टेप करना है इसमें, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसमें हम डालेंगे कोको पाउडर, आधा अंडा, आधा भी नहीं, आधा से भी कम। ये एक अंडा मैंने तोड़ दिया है, यहाँ रख दिया है। इसको हम फेंटेंगे और फिर अबाउट 1/4 ऑफ एन एग जाएगा इसमें, ठीक है, ये जाएगा। उसके बाद हम इसमें 1.5 टेबल स्पून कैस्टर शुगर डालेंगे, 1 चमचा ब्राउन शुगर का जाएगा, और हम इसमें 1 चमचा मैदा डालेंगे, थोड़ा सा नमक जाएगा, 1 चमचा चॉकलेट है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें मिक्स करके फिर हम बेक करने रख देंगे। और बेक भी हम किसी पैन में नहीं करेंगे, बेक हम करेंगे इस तरह के रैमेकिन्स में। इस तरह के रैमेकिन्स, कांच के बर्तन आपके पास होते हैं, छोटी छोटी एक ब्राउनी बन जाएगी, सही है। ये हम करेंगे आज। दिस इज कॉल्ड स्मॉल बैच कुकिंग। बिग बैच तो मैं आपको सिखाती ही हूँ, कभी 24 ब्राउनीज बन जाती हैं, कभी 24 कपकेक्स बन जाते हैं। तो आज हम कम कैसे बनाएं घर में, वो भी आपको सिखाएंगे, ताकि अगर आपको कभी भी ऐसे क्रेविंग हो कि कभी भी आप चाहें कि मैं कुछ कम पकाऊं और जल्दी से वो ख़त्म हो जाए, या बच्चे नहीं खाते हैं इतनी सारी, एक टुकड़ा जो था ना हमने तोड़ा नहीं था, ये टुकड़ा ज़रा जल्दी से पिघल जाए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे इसका। तो इसको हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। तब तक मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मैं क्या क्या चीज़ें इसमें डालूंगी। कोको पाउडर पहले ले लेते हैं, 12 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा मैंने लिया है, ठीक है। 2 टीस्पून है ना लिखा हुआ, इसका मतलब है 1 टेबल स्पून। सो उप्स, ये गंदे हो गए मेरे हाथ। ये हमने इसमें डाल दिया। अच्छा, फिर हम इसमें डालेंगे ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर हमें 1 चमचा लेना है। इस तरह आपने ब्राउन शुगर डाल दी, ठीक है। फिर आपने इसमें डालनी है पिसी हुई सफ़ेद चीनी। पिसी हुई सफ़ेद चीनी भी आप ऐसे ही 1.5 टेबल स्पून डाल दीजिए। अच्छा, फिर आपने इसमें, मैंने कहा था ना अंडा, 1/4 अंडा डालना है, तो आपने फेंट लिया अंडा और आप थोड़ा सा डाल के बस, दिस इज़ इट, और नहीं। अच्छा, फिर हम इसमें डालेंगे 1 चमचा मैदा और थोड़ा सा नमक, ये चला गया, बहुत थोड़ा सा नमक, और हमने इसमें डालना है 1 चमचा मैदा। मेजरिंग स्पून्स यूज़ करिएगा, ठीक है। सो 1.5 चमचा था मक्खन, उसमें हमने 20 ग्राम डार्क चॉकलेट डाली थी, 1/4 अंडा डाला था, 2 टीस्पून कोको पाउडर के गए थे इटालिया के, 1 टेबल स्पून भर के मैदा था, 1 टेबल स्पून भर के ब्राउन शुगर थी, चुटकी भर नमक था। इसमें हम डालेंगे 1 पूरा टेबल स्पून भर के चॉप चॉकलेट,
ये चॉकलेट चली गई। और जो यहाँ मेरे पास मक्खन एंड चॉकलेट पिघल चुका है, अब ये जाएगा, ठीक है। और ये आपकी छोटी सी 1 या 2 ब्राउनीज बन जाएंगी, ये रैमेकिन के शेप में या साइज में। ये देखें, ये पूरा आपने इसमें डाल दिया। आधा अंडा बचा हो आप यूज़ कर सकते हैं। 1-2 लोग घर में हैं, उनके लिए सिर्फ बनाना है तो ये आप कर सकते हैं। स्मॉल बैच कुकिंग इसको कहा जाता है, बल्क कुकिंग कहा जाता है, जब हम बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ को डबल ट्रिपल करके बनाते हैं, है ना। चलिए, समझ आ गया आपको, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन भी करूँगी। अब हम यूज़ करेंगे पॉमेस ऑयल, थोड़ा सा हम मैं 2 यूज़ कर रही हूँ, ताकि अगर छोटी भी बने तो 2 ब्राउनीज तो एटलीस्ट बने। थोड़ा सा आप इसने ऑलिव ऑयल से ग्रीस करना है। साइडों पे भी लगाइएगा, ठीक है। और ये जो पूरा मिक्सचर है इसको मिक्स कर दीजिए। इस पर रख देते हैं। कितना आसान है, कितना सिंपल है, और कितनी कम अज्जा के साथ आप कुछ बना सकते हैं घर में, ठीक है। सो ट्राई करिएगा। सो मक्खन, चॉकलेट, कोको पाउडर, अंडा, चीनी, वाइट वाली पिसी हुई, ब्राउन शुगर, मैदा, नमक और चॉप चॉकलेट। अच्छा जी, ये हम रैमेकिन्स में डालते हैं। छोटा छोटा बनेगा, इसमें से निकालेंगे, फिर वो दिखाएंगे। लिटरली 2 ब्राउनीज बनेंगी। और फिर हम ब्रेक पे जाएंगे, क्लीन अप करेंगे, ब्रेक से आएंगे तो स्मॉल बैच कुकी कैसे बनाते हैं, कम क्वांटिटी में कुकीज़ कैसे बनती हैं घर में, वो मैं आपको सिखाऊंगी। सो आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज। क्रंची बर्गर्स, क्रिस्पी कोटिंग के लिए अज्जा: मैदा 3/4 कप, कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। चिकन के लिए बोनलेस चिकन थाइस 4 अदद, बटर मिल्क 1 कप, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, अनियन पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। तेल फ्राइंग के लिए हॉट हनी बटर के लिए अज्जा: फीका मक्खन 2 खाने के चमचे, शहद 3 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा। सर्विंग के लिए बर्गर बन 4 अदद, म्यूनीस हस्बे ज़रूरत, आइसबर्ग लेटिस श्रेडेड हस्बे ज़रूरत, मक्खन हस्बे ज़रूरत, अचारी खीरे स्लाइस्ड 2 अदद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज। और जो छोटे 2 ब्राउनीज मैंने बनाए थे रैमेकिन्स में, ओवन में रख चुकी हूँ, ठीक है। वो बेक हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने छोटे कुकीज़ बनाने हैं। सो अब यहाँ मैंने ले लिया है 1/4 कप मक्खन, फीका अनसॉल्टेड वाला। उसमें हम डालेंगे 1/4 कप जितना ब्राउन शुगर। ये कप का मेजरमेंट प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है, ये ज़रूरी है बहुत। अब हम डालेंगे इसमें चीनी पिसी हुई 2 टेबल स्पून्स। अच्छा, फिर हम इसमें डालेंगे 1 अदद अंडे की सिर्फ जर्दी। मैंने ये सिर्फ जर्दी रखी है यहाँ, ये जर्दी चली गई। अच्छा, और क्या है जनाब, इसमें चुटकी भर हम इसमें नमक शामिल करेंगे। चुटकी भर नमक भी चला गया। अब आधा कप मैं लूँगी, विच इज़ दिस वन, और उसमें हम मैदा भरेंगे। उसको लेवल कर देंगे इससे, ठीक है। ये चला गया, मैदा भी चला गया। अब क्या है इसमें, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इस्तेमाल करेंगे 1/4 टीस्पून, ये 1/4 टीस्पून, ठीक है। अब नमक गया, 1/4 टीस्पून हमने बेकिंग सोडा डाल दिया, मैदा चला गया। इसके बाद अंडे की जर्दी सिर्फ गई, वेनिला एसेंस, ये है हमारा वेनिला एसेंस। अच्छा जी, फिर 2 चमचे भर की पिसी हुई सफ़ेद चीनी और 1/4 कप ब्राउन शुगर चली गई। और ये सारी चीज़ें हो गई ना, अब हमने इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद अच्छी तरह इसको ऐसे साइडों से ले लीजिए
हमने यहाँ चॉप करके चॉकलेट रखी हुई है, चॉकलेट के इसमें चंक्स जाएंगे। चॉकलेट की कुकी बन रही है, राइट? सो चॉकलेट के इसमें चंक्स जाएंगे। अच्छी तरह मिक्स करिएगा। अगर आपको लगे कि कुकी का शेप नहीं इख्तियार करेगा बिकॉज ये सॉफ्ट है डो, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा ऊपर से आप थोड़ा सा मैदा शामिल करेंगे, दैट्स इट, और ये रेडी है, गुड टू गो। कितना आसान था ना, कितना मज़ेदार आसान सा एक झटपट कुकी भी रेडी हो जाती है। और बच्चे बनाते हैं ना घर में माइक्रोवेव मग केक। मेरे बच्चे छोटे थे तो बस पूरा टाइम यही बन रहा होता था कि बस भूख लग रही है, कुछ नहीं है, चलो माइक्रोवेव कर दो, कुकीज़ बना दो। तो ये भी एक तरीका है कि आप छोटी क्वांटिटी में कुकिंग करें। अच्छा, हमारे नंबर्स भी चल रहे हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, मैं यहाँ हूँ 4 से 5 हाजिर। देखें ये हमारी कुकी का डो साथ हमने ऐसे करके अच्छी तरह मिक्स करना है। हम इसमें कोई लिक्विड नहीं जाएगा, इसी तरह का होगा ये, ठीक है? इसमें आप वॉलनट्स डाल सकते हैं, चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं। आज हमने चॉकलेट के चंक की कुकी बनाई है, चंक्स, मोटे मोटा चंक काटिएगा। अब यहाँ मेरे पास वो है, क्या बोलते हैं इसको, सिलिकॉन लाइन्ड ट्रे है, सही है? अगर मुझे ये देखें यहाँ है एक स्कूप तो है, या लेट मी टेक अ लिटिल स्कूप ऑफ दिस, इसको रख देते हैं, अनदर लिटिल स्कूप, चार 5 कुकीज़ इस तरह बन जाएंगी, इस साइज़ की। इसी रेसिपी को 2-3 दफ़ा आप मल्टीप्लाई करके ज़्यादा भी बना सकते हैं, ठीक है? मिसेस नदीम है कराची से, उनसे बात करते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, फरमाइए। बिल्कुल ठीक, कैसी हैं आप? ज़बरदस्त कुकीज़ बना रही, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसी तरह आप भी देखते रहिए और बनाइए। और कल भी आप बनाती है, मेरी बेटी बनाती है, बहुत बनाती है, आपकी रेसिपीज बहुत फॉलो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बनती हैं हमेशा। थैंक यू सो बहुत मच। परफेक्ट रेसिपीज होती हैं आपकी माशाल्लाह से। ट्राइड एंड और टेस्टेड। कल जो आपने रोस्ट बनाया वो बहुत बहुत ज़बरदस्त बनाया। बहुत आसान था, आप भी बनाइएगा, ठीक है? बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत शुक्र है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, अगर आपने इस बैटर से सिर्फ एक ब्राउनी बनाई है तो उसको 15-18 मिनट लगेंगे, ठीक है? मैंने 2 में डिवाइड कर दिया था कि जल्दी से बेक हो जाए, तो शायद ये रेमिकिन्स हो भी गए हैं। मैं कैसे पता चलेगा? मैं एक स्क्वायर ले आती हूँ और उसको हम ब्राउनी में डाल के चेक करते हैं। नहीं, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। बस अनदर जस्ट मिनट, 1 मिनट और 2 बस रखेंगे और फिर उसके बाद ये वाली जो ट्रे है हमारी, इसको हम रख देंगे। तब तक मैं इसको यहाँ रख दूँ ताकि मैं ज़रा दूसरे कामों में बिजी हो जाऊँ, बिकॉज हमें बहुत सारा काम आज करना है। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? देखें, सबसे पहले तो मैंने ये चिकन के थाइज़ को जो फिले करवाए थे, हड्डियाँ निकाल दी थी और फ्लैट कर दिया था। चिकन का थाई क्यों मैं यूज़ करती हूँ फिले के तौर पे बर्गर्स में? बिकॉज वो बर्गर्स चिकन ब्रेस्ट से बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है वो, ठीक है? अच्छा, अब हमने कोई चीज़ें इसमें डालनी हैं। सो आप एक बोल लीजिए, उसमें हम डालेंगे पेपरिका, इटालिया का पेपरिका पाउडर है ये, ठीक है? वो हम डालेंगे। अच्छा, फिर हम इसमें डालेंगे गार्लिक पाउडर, सॉल्ट मैं यहीं से ले लूँ, सॉल्ट डाल देंगे, और लहसुन का पाउडर और प्याज का पाउडर। ये वाइट वाला जो है ये प्याज का पाउडर होता है, आपको मार्केट में मिल जाता है। प्याज को पीसने नहीं बैठिएगा, हाँ प्लीज़ नहीं करिएगा। और ये है लहसुन का पाउडर, ठीक है? अच्छा, नमक भी चला गया, पेपरिका भी चला गया। अब ये बोनलेस चिकन थाइज जिसको मैंने यहाँ सोक करके रखा है, आप समझिए 3-4 घंटे आपने इसको सोक करके रखा है, उसको उठा के ना मुझे डाल देना है इन दिस, ओके? हाथ से कर लो। जितना आप निकाल सकें इसमें से पानी, इन दिस केस दूध, बटर मिल्क इन दिस केस, हमने लेमन जूस डाला था ना। अच्छा,
अब इसको आप अच्छी तरह मिक्स कीजिए। नीरा इसको अच्छी तरह मिक्स कीजिए। मेरे पास यहाँ कॉर्नफ्लावर है और मैदा है, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं, वो भी हम डालेंगे। आप चाहें तो उसमें आप उसको सीज़न करते हैं। चलें पहले हम उसको सीज़न कर लेते हैं। सो यहाँ मैं एक बोल ले लेती हूँ जिसमें मैं डाल देती हूँ ये थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, और फिर इसमें हम ये चिकन को डाल देंगे और चिकन को अच्छी तरह इसमें कोट करेंगे। इसमें भी आप थोड़ा सा लहसुन का पाउडर डाल सकते हैं, थोड़ा सा आप चाहें तो प्याज का पाउडर डाल दें, थोड़ा सा सीज़न करने के लिए नमक डाल दें, इस तरह, ठीक है। अच्छा, मुझे ब्राउनी निकालनी है, कौन याद दिलाएगा? देखें, कोई याद ही नहीं दिलाता है, वो भी मुझे करना है। अभी निकालनी है मुझे ब्राउनी, बिकॉज वो हो गई है। ये देखें, मैं यहाँ रख रही हूँ बिकॉज इट्स वेरी वेरी हॉट। आई होप ये कैच कर सके कैमरा। और मैं कुकीज़ को अंदर रख दूँगी बेक होने के लिए। ठीक है जी, कुकीज़ हमारी अवन में चली गई हैं, ब्राउनी हमारी हो गई है। अभी इस वक्त आपको लगेगा कि ये कच्ची हैं, कच्ची नहीं हैं। ब्राउनीज़ को तब निकाल देते हैं जब आपको लगे कि थोड़ी साइडों से हो गई है, बीच में से नहीं हुई है। मोल्टन ब्राउनी भी आप इसको कह सकते हैं। अच्छा जी, सो ये चिकन को आपने मैरिनेट कर दिया, मैदा आपने अलग से पूरा बना लिया, इस तरह उसको मिक्स कर दीजिए। चिकन को उठा के ना आपको इस मैदे में कोट करना है, डिप करना है और आपको इसको फ्राई करना है। सर्विंग के वक्त हम क्या करेंगे, हम एक सॉस बनाएंगे यूजिंग इटालिया शहद, और यहाँ मेरे पास अचारी खीरे हैं, फ्राइज़ है, आइसबर्ग है, बर्गर बन्स हैं। ये एक मज़ेदार सा सॉस बनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद वी नीड टू क्लीन अप एवरीथिंग, ठीक है। और हम फिर इसको डिप करेंगे इन आर मैदा का जो ये सीजन फ्लावर और कॉर्नफ्लावर है, और इसको बहुत क्रंची मज़ेदार से हम चिकन के थाई फिलेस को फ्राई करेंगे। सो आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए हमारा शो। क्रंची बर्गर्स क्रिस्पी कोटिंग के लिए एड्सा मैदा 3/4 कप, कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। चिकन के लिए बोनलेस चिकन थाइस 4 अदद, बटर मिल्क 1 कप, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, अनियन पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। तेल फ्राइंग के लिए हॉट हनी बटर के लिए अज्जा फीका मक्खन 2 खाने के चमचे, शहद 3 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा। सर्विंग के लिए बर्गर बन 4 अदद, म्यूनीस हस्बे ज़रूरत, आइसबर्ग लेटिस श्रेडेड हस्बे ज़रूरत, मक्खन हस्बे ज़रूरत, अचारी खीरे स्लाइस्ड 2 अदद। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज और मैं हूं आपकी ज़ारनक सिद्वा। और अब हम बनाने जाएंगे हॉट बटर चिली सॉस हनी के साथ। तो यहाँ हमने सबसे पहले मक्खन डाल दिया एक पैन में। जैसे ही मक्खन पिघल जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी, ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्चें, और इसमें हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे शहद, हनी है ये। एंड दिस इज़ योर सॉस जो बर्गर के ऊपर जाएगा। हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही किस्म के सॉसेस बनाएं, ये ट्राई करिएगा। इतना मज़े का है ये, बिकॉज़ इसमें शहद भी है, मक्खन भी है, कुटी हुई लाल मिर्चें भी हैं। इसका चूल्हा मैं कर देती हूँ बंद, बिकॉज़ ये मक्खन पिघल चुका है। और बस फिर हमें इस सॉस को ऊपर हम डालेंगे, फ्राई भी तो हमें अभी करना है। सो यहाँ चूल्हा जला लेते हैं और ऑलिव पॉमेस ऑयल रख देते हैं। कुकीज़ दिखाइए, मैं बस निकाल दूँ कुकीज़ भी अभी ओवन में से। सो इटालिया ऑलिव पॉमेस ऑयल चला गया। मेमुना बतूल हैं, उनसे बात करते हैं जी। हेलो, नहीं अभी नहीं हुई, देखें। हेलो मेमुना। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी अल्लाह पाक का शुक्र, आप ठीक है? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। जी जी देख रहे हैं। जी बोलें। जी आपका शो बहुत अच्छा होता है और रेसिपी बहुत अच्छी होती है आपकी। मैंने आपकी रेसिपी से जर्दा बनाया था। अच्छा,
कैसा बना? जी बहुत मजे का बना था। थैंक यू, आपने ट्राई की रेसिपी। जी जी मैं करती रहती हूँ सबकी रेसिपी। इसी तरह देखते रहिए हमारा शो और रेसिपीज ट्राई मैं करते कल भी रहिए। आपको शो देखा था। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरी तो सब ख्वाहिश पूरी करें आप। आपसे कह रही थी क्या जी? वो मैंने आपसे कहा था पाइनएप्पल हलवा का। कि समझ नहीं आ रहा, क्या कह रही हैं? पाइनएप्पल। पूछिए जरा, डायरेक्टर साहब पूछिए क्या कह रही हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच मैमुना, थैंक यू सो मच। चलिए, ये आपने अच्छी तरह इसको कोट कर दिया। ये बड़े फिलेज हैं, इसको हम बर्गर बंस में रखेंगे ना तो हम इसको कट करेंगे, ठीक है। कॉर्नफ्लावर डालना ज़रूरी है तो ही ये क्रिस्पी बनेंगी। चावल का आटा भी डाल सकते हैं। और बस अब मुझे कुकीज़ निकालने हैं इससे पहले कि वो जल जाएं। तो मुझे ये बस कोट कर दूं मैं अच्छी तरह, एंड देन हाथ धो लूँ ज़रा, बिकॉज मैं तो डर्टी हैंड से उप्स नहीं निकाल सकती। सो लेट मी वॉश माई हैंड्स। तब तक आप लोग कुकीज़ दिखाएं। अच्छा जी, कुकीज़ को तब निकालते हैं अवन में से, आपको मैंने बहुत दफ़ा बताया है, जब साइडों से जो कुकीज़ हमारी हैं वो आपको लगे कि हो गई हैं, बीच में से फिर भी अभी हिल रही हों थोड़ी सी। सही है? ये देखें, स्मॉल बैच कुकी एंड ब्राउनी रेडी। कितना आसान था, बनाइएगा आप भी ज़रूर। इसी को इसी पे रहने दीजिएगा, अभी हाथ नहीं लगाइएगा, ठीक है। अच्छा जी, मीनवाइल हम चिकन थाई के फिले को फ्राई कर देंगे। 2 एट अ टाइम तो मैं कर दूं टू सेव अप ऑन टाइम। अभी वक्त है थोड़ा सा, हमें बस असेंबल करना होगा बर्गर्स को। इसको फिर मुझे काटना पड़ेगा बिकॉज फ्लैटन किए हैं ना चिकन थाइस, तो बहुत बड़े बड़े बने हैं। राबिया हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो राबिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसी हैं मैम? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। जी बोलें। मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। मेरे ना हस्बैंड को ना कीमा भरे करेले बहुत पसंद है। क्या पसंद है? कीमा भरे करेले। अच्छा ओके, वो बनाऊं? जी जी, करेले करेले। करेले बनाऊं? जी जी। कुछ लोगों को तो बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं करेले, है ना? नहीं मेरे हस्बैंड को पसंद है। अच्छा चले ठीक है, उनकी फरमाइश पे बनाएंगे। कीमा हाँ जी, भरे जरूर, करेले। जी। चने की दाल भरे भी करेले होते हैं, कीमा भरे करेले भी होते हैं। करेले पे अंडा मुझे बहुत पसंद है। सोचें आप, हर चीज़ पे अंडा। हाँ नहीं नहीं, उनको कीमा भरे करेले बहुत ओके, पसंद ओके, है, ठीक तो है। आप प्लीज बताएं मुझे, मैं जरूर ट्राई करूंगी। अच्छा ओके ठीक है, किसी दिन बनाएंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरह देखते रहिए हमारा शो, रेसिपीज़ ट्राई करिए, फीडबैक देते रहिए। थैंक यू सो मच। सो ये क्रंची क्रिस्पी चिकन को आप बिल्कुल हिलाएंगे नहीं ना, टर्न करेंगे, एक तरफ से हो जाए फिर आप उसको टर्न करेंगे। फिर हम बर्गर बन्स यहाँ मेरे पास हैं, सॉस लगाएंगे, हॉट हनी बटर सॉस, मेयोनीज़ है थोड़ी सी, फिर गर्किन्स यानी अचारी खीरे हैं, ये देखें ये अचारी खीरे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ फ्राइज़ तल के रख दिए हैं, आइसबर्ग है यहाँ। और हम क्या करेंगे, ब्रेक की तरफ भी चलेंगे। मैं तब तक इसको फ्राई कर दूंगी। और कुकीज़ को देखिए, बिल्कुल हिलाइएगा नहीं, लेकिन देखें दीज आर डन, ठीक है। सो स्मॉल बैच कुकी चॉकलेट चंक्स के साथ एंड ब्राउनी झटपट मज़ेदार सी, रेडी इन नो टाइम। इसी तरह हमारा शो देखते रहिए और स्टे ट्यून्ड। स्मॉल बीच ब्राउनी एंड कुकी। अज्जा ब्राउनी के लिए अनसॉल्टेड बटर 1.5 खाने का चमचा, डार्क चॉकलेट 20 ग्राम, कोको पाउडर 2 चाय के चमचे, अंडा 1/4, कस्टर्ड शुगर 1.5 खाने का चमचा, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, मैदा 1 खाने का चमचा, नमक 1/8 चाय का चमचा, मिल्क चॉकलेट चॉप्ड 1 खाने का चमचा। कुकी के लिए अज्जा अनसॉल्टेड बटर 1/4 कप, ब्राउन शुगर 1/4 कप, कस्टर्ड शुगर 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, अंडे की जर्दी 1 अदद, मैदा आधा कप, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, डार्क चॉकलेट चंक्स 100 ग्राम। जी वेलकम बैक। मैंने क्या किया था ब्रेक में, बंस को टोस्ट कर दिया था थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के, इटालिया का। फ्राइज़ तो आपके साथ पहले ही मैंने फ्राई कर दिए थे। और ये
देखें ये सॉस इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, चिकन हमारी एक तरफ से हमें टर्न करना है बिकॉज दिस इज नाउ उप्स 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 फ्राइंग पैन से बाहर जंप मार रहा है चिकन हमारा आज। अच्छा जी, ये दिखा दीजिएगा, 2 ब्राउनीज हमारी बन गई हैं, ये देखें इस तरह की, ठीक है। और ये हमारी कुकीज़ अबाउट 4-5 बन जाती हैं। सो इसी तरह आप भी स्मॉल बैच कुकिंग जो मैं बोलती हूँ ना वो करें। अच्छा, इसको आपको नाइफ से पोक करके देखना है, देखें बिल्कुल ये साफ नाइफ निकलनी चाहिए तो पता चलेगा इट्स डन। बिकॉज चिकन ब्रेस्ट के तरह नहीं होती है ना, चिकन जो थाई पीस हम लेते हैं वो ज़्यादा चूई होता है, सही है। बस ये हमें बस फ्राई करना है, ये हो जाए उसके बाद हम असेंबल कर देंगे एंड इट इज़ ऑल वेरी सिंपल। थोड़ा सा हम मेयोनीज़ लगाएंगे, थोड़ा सा हम ये हॉट चिली बटर सॉस डालेंगे, उसके बाद आइसबर्ग जाएगा और ये चिकन हम काट के रखेंगे इसके ऊपर, और फिर टूथपिक्स इस तरह के रख लीजिएगा ताकि आप इसको सिक्योर कर सकें ऊपर के बन के साथ। डन, देखा ये देखें, ऐसे पोक करके देख लीजिएगा फॉक कि बिल्कुल सही तरह हो गए हों, बस जरा 2 मिनट और सो अगर आपको छोटा कुछ बेक करना है, बहुत ज़्यादा आपको कुछ बेक नहीं करना है, छोटी सी कुछ चीज़ें बेक करनी है, फ़ौरन सर्व करें, खा लें, ख़त्म हो जाए, तो ये वाली मेरी रेसिपी बिल्कुल याद से ट्राई करिएगा, ठीक है, लिख के रखिएगा। स्मॉल बैच कुकिंग। आज हमने क्रिस्पी कोटिंग किस चीज़ से किया था, मैदा और थोड़ा सा पेपरिका डाला था, नमक, लहसुन का पाउडर और कॉर्नफ्लावर, वो सारा मिक्स करके रख दिया था। चिकन बोनलेस थाई पीसेस मैंने लिए थे, फ्लैट कर दीजिएगा, उसमें हमने 1 कप दूध डाला था, थोड़ा लेमन जूस डाल के बटर मिल्क बना के उसको रख दिया था मैरिनेट करके, फिर उसमें भी हम ज़्यादा पेपरिका डाला, लहसुन का पाउडर, प्याज का पाउडर, नमक वगैरह डाला। फिर हमने एक पैन में मक्खन लिया, उसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी, इटालिया का हमने शहद डाला, हनी, और थोड़ा सा नमक डाला, और ये हॉट हनी बटर सॉस हमारा रेडी हो गया। फिर मेरे पास बर्गर बन्स हैं, फ्राइज़ हैं, मेयोनीज़ है, आइसबर्ग है, गर्किन्स हैं या चारी खीरे हैं, उन सब के साथ हमें बस बर्गर्स को असेंबल करना है, ठीक है। चिकन को बेशक आप थोड़ा सा काटिएगा टू फिट इन द बन। और ये जो मैंने बनाया है स्मॉल बैच ब्राउनी, मैंने कैसे बनाई थी, 1.5 टेबलस्पून मैंने लिया था फीका अनसॉल्टेड मक्खन, उसमें मैंने 20 ग्राम डार्क कुकिंग चॉकलेट डाली थी, एक पैन में उसको हमने मेल्ट कर दिया था। फिर उसमें हमने सिर्फ 1/4 अंडा डाला था, एक अंडा फेंट के सिर्फ 1/4 उसका डालिएगा, ठीक है। 1 चमचा भर के हमने कोको पाउडर इटालिया का डाला था, 1.5 टेबलस्पून हमने पिसी हुई सफ़ेद चीनी डाली थी, 1 चमचा भर के मैदा था, 1 चमचा भर के ब्राउन शुगर थी, इसके साथ चुटकी भर नमक था, और मैंने 1 चमचा भर के चॉप करके मिल्क चॉकलेट डाली थी और उसको मिक्स कर दिया था और ओवन में बेक करने रैमेकिन्स में रख दिया था। और 8-10 मिनट से पहले ही आप चेक कर लीजिएगा, साइडों से होनी चाहिए ब्राउनी डन, बीच में से थोड़ी जिगल करे तो आप निकाल दीजिएगा और देखें ये बिल्कुल रेडी है, ठीक है, बिल्कुल कच्ची नहीं है ये। और कुकी के लिए मैंने 1/4 कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन लिया था, उसको बीट किया था, उसमें मैंने 1/4 कप ब्राउन शुगर डाली थी, 2 टेबलस्पून भर के पिसी हुई सफ़ेद चीनी डाली थी, 1 अंडे की सिर्फ जर्दी गई थी, इसमें आधा टीस्पून जितना हमने वनीला एसेंस डाला था, आधा कप मैंने मैदा डाला था, फिर देख के 1 और चमचा ऊपर से डाला था, और मैंने बेकिंग सोडा इटालिया का 1/4 टीस्पून डाला था, चुटकी भर नमक था, और 100 ग्राम चॉकलेट चॉप करके मोटे मोटे चंक्स डाले थे, आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, वो वाली चॉकलेट पिघली भी नहीं है, ठीक है। सो इसी तरह आप ये रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। हम ज़रा क्लीन अप करते हैं, रेसिपी रिकैप की तरफ चलते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आएंगे तो हम ये असेंबल करेंगे बर्गर्स आपके सामने। कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। क्रंची बर्गर्स क्रिस्पी कोटिंग के लिए एड्सा मैदा 3/4 कप, कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। चिकन के लिए बोनलेस चिकन थाइस 4 अदद, बटर मिल्क 1 कप, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, अनियन पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। तेल फ्राइंग के लिए हॉट हनी बटर के लिए अज्जा फीका मक्खन 2 खाने के चमचे, शहद 3 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा। सर्विंग के लिए बर्गर बन 4 अदद, म्यूनीस हस्बे ज़रूरत, आइसबर्ग लेटिस श्रेडेड हस्बे ज़रूरत, मक्खन हस्बे ज़रूरत, अचारी खीरे स्लाइस्ड 2 अदद। तरकीब क्रिस्पी कोटिंग के लिए एक बोल में मैदा, कॉर्नफ्लावर, पेपरिका पाउडर, गार्लिक पाउडर और नमक मिला लें। चिकन थाइस मैदे में हल्की सी कोट करके जायद मैदा झाड़ लें।
अलग बोल में बटर मिल्क, पेपरिका पाउडर, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर और नमक मिलाएं। मैदा लगी चिकन थाइस 1 घंटा या रात भर रेफ्रिजरेट में मैरिनेट होने दें। अब मैरिनेट से निकालकर दोबारा मैदे वाले अज्जा में अच्छी तरह कोट करें। तेल गर्म करके चिकन गोल्डन ब्राउन रंग आने तक फ्राई करें, फिर पेपर टॉवल पर निकालें ताकि इजाफी तेल निकल जाए। हॉट हनी बटर सॉस के लिए पैन में मक्खन पिघलाकर शहद, कुटी लाल मिर्च और नमक पकाएं। अब ब्रश की मदद से पकी हुई गर्म चिकन पर हनी सॉस लगाएं। बन सेंक कर म्योनीस और मक्खन की तह लगाएं। फिर आइसबर्ग लेटिस, हॉट हनी चिकन, अचारी खीरे और बाकी सॉस ऊपर डाल के बर्गर फौरन सर्व कर दें। स्मॉल बीच ब्राउनी एंड कुकी। अज्जा ब्राउनी के लिए अनसॉल्टेड बटर 1.5 खाने का चमचा, डार्क चॉकलेट 20 ग्राम, कोको पाउडर 2 चाय के चमचे, अंडा 1/4, कस्टर्ड शुगर 1.5 खाने का चमचा, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, मैदा 1 खाने का चमचा, नमक 1/8 चाय का चमचा, मिल्क चॉकलेट चॉप्ड 1 खाने का चमचा। कुकी के लिए अज्जा अनसॉल्टेड बटर 1/4 कप, ब्राउन शुगर 1/4 कप, कस्टर्ड शुगर 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, अंडे की जर्दी 1 अदद, मैदा आधा कप, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, डार्क चॉकलेट चंक्स 100 ग्राम। तरकीब: ब्राउनी के लिए पैन में मक्खन और डार्क चॉकलेट पिघलाएं, फिर कोको पाउडर शामिल करें। अलग बोल में अंडा फेंटें, 1 खाने का चमचा फेटा हुआ अंडा ब्राउनी बैटर में शामिल करें। अब इसमें कस्टर्ड शुगर और ब्राउन शुगर मिलाएं, फिर छान कर मैदा और नमक मिला दें। आखिर में चॉप्ड मिल्क चॉकलेट डालकर ग्रीस किए रेमेकिन या छोटे लोफ पैन में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म ओवन में 15 से 18 मिनट बेक करें। दरमियान से चेक करने पर स्क्वायर साफ बाहर नहीं आना चाहिए। कुकी के लिए पैन में मक्खन, ब्राउन शुगर, कस्टर्ड शुगर और वनीला एसेंस पिघलाकर स्मूथ और क्रीमी कर लें। फिर अंडे की जर्दी शामिल करें। अब इसमें मैदा, बेकिंग सोडा और नमक मिलाएं। फिर डार्क चॉकलेट्स चंक्स मिलाकर बैटर 7 बराबर हिस्सों में तकसीम करके पेड़े बनाएं। बेकिंग शीट पर 2-2 इंच के फासले पर रखकर हाथ से थोड़ा सा दबाएं। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म ओवन में 8 से 10 मिनट किनारों से गोल्डन और पफ होने तक बेक करें। ओवन से निकालकर जाली पर ठंडा होने दें। जी वेलकम बैक। यहाँ मैंने फ्राइज़ रख दी हैं, बर्गर्स रख दिए हैं, सब असेंबल कर दिया है। परेशान नहीं होइएगा, आपके सामने भी करेंगे, ठीक है। थोड़ा मेयोनीज़ लगा दीजिएगा। सॉस हमने रखना है इसके ऊपर, चिकन के ऊपर, सही है। इस तरह बहुत मज़ेदार सा ये सॉस है, आपको इसको ट्राई करना ज़रूरी है। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा आइसबर्ग रख देंगे, अचारी खीरे हैं यानी गर्किन्स वो रखेंगे। लेट द सॉस ड्रिप, कोई मसला नहीं है। और फिर आप टूथपिक के साथ इसको दूसरे बन को रख के इस तरह सिक्योर कर दीजिएगा और यहाँ आप इसको रख दीजिएगा। सो दैट इज़ आवर शो फॉर टुडे। आई होप आपने ये सारी रेसिपीज़ ट्राई करनी है, वीकेंड पे देखिएगा और इसी तरह आप बनाइएगा। तो आज हमने स्मॉल बैच बेकिंग आपको सिखाया। छोटे से बैच से आप अंडे, वही चीज़ें मगर छोटा बैच वो यूज़ करके आप 2 छोटे ब्राउनीज़ बना सकते हैं। आप इस ब्राउनी को छोटे रेमिकिन्स में बनाएं या फिर छोटे कोई मोल्ड में बनाएं, कोई सिलिकॉन का मोल्ड हो जिसमें से आसानी से वो निकल आए, ठीक है। और कुकीज़ भी आपके सामने मैंने सब कुछ बनाया है। इसी तरह आप भी रेसिपी फॉलो करिएगा, ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। आपको पता है थर्सडे फ्राइडे यानी जुमेरात जुमा मैं आपके साथ लाइव हूँ 4 से 5 ऑन मसाला टीवी, और रात में भी हमारा शो रिपीट होता है। तो इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा, रेसिपीज ट्राई करिएगा। चलिए जी, टाइम टू एंड द शो। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।